हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग को कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, आखिर ट्रेडिंग को शुरू कैसे करना है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक नॉलेज ट्रेडिंग को कैसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए एक ऐप चाहिए जिसे हम ब्रोकर बोलेंगे। ठीक है, एक कंपनी जो कि आपको शेयर खरीदने और बेचने का एक मौका दे रही है, मतलब एक डील साइन होगी जिससे कि आप शेयर खरीदना और बेचना दोनों कर पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए जो कि है ग्रो। प्ले स्टोर में आपको जाना है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ग्रो। ठीक है, स्पेलिंग हम देख लीजिए। तो आपको ग्रो मिल जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको अकाउंट बनाना होता है। आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग करने के लिए आपको अलग से एक ग्रो के अंदर एक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, और उस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट। ऐसे तो बहुत सारे ब्रोकर है, लेकिन ग्रो क्यू बेस्ट है और आपको ग्रो क्यू यूज़ करना है क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और आपको, अगर आप बिगिनर हो तो समझने में आसानी होगी। अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग सीखना, ट्रेडिंग से बहुत सारे लोगों की जो है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गया है और बहुत अमीर भी बन चुके हैं बहुत सारे लोग। आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप ट्रेडिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको यूट्यूब में जाके कोई और वीडियो देख लेना है, अकाउंट बना लेना है। ठीक है, मैं अकाउंट बनाने का प्रोसेस अभी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अकाउंट बनने के बाद आपको इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप चाहो तो लॉक लगा सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है। तो डायरेक्टली सबसे पहले मैं सजेशन दूंगा कि फ्यूचर और ऑप्शन, एक फ्यूचर ऑप्शन क्या है आपको नहीं पता, कि मान लो जो बड़ी बड़ी कंपनी है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 क्या है, इसमें 100 इंडिया की 100 कंपनी रजिस्टर है। ठीक है, 50 से 100 कंपनी रजिस्टर है इसमें, और जिनमें रिलायंस जियो है या बहुत सारे जो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, इंडिया के टॉप 50 या टॉप 100 कंपनी इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर रजिस्टर है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन। आपको डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप सीख लो। ठीक है, और अगर वो कंपनी मान लो आज के जो दिन है लाइव ट्रेडिंग, तो आज ट्रेडिंग बंद है क्योंकि आज सैटरडे है। ठीक है, तो सैटरडे में ट्रेडिंग नहीं होता है, सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है। लेकिन आप सीख सकते हो बहुत कुछ, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपको बहुत सारे चीज़ों को सीखना होगा पहले। और ट्रेडिंग को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख जाओगे, आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक बार सीख गए और एक बार आपने जो है प्रोसेस समझ लिया, बेसिक समझ लिया, तो आप बाकी के काम खुद कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक सिखा रहा हूँ इस वीडियो में आपको। तो ये जो निफ्टी 50 है, इसमें इंडिया के जो टॉप 100 या 50 कंपनी से वो रजिस्टर होता है। ठीक है, और अगर उनमें से ज़्यादातर मान लो 50 कंपनी अगर रजिस्टर है, तो अगर 30 से 40 कंपनी अगर प्रॉफिट में होता है उसी दिन, तो ये जो ग्राफ है ये आपको ऊपर दिखती हुई जाएगी। ठीक है, इस तरह की कुछ कैंडल बनेंगे और आप ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इसे आप अभी मत देखिए, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेना होगा आपको। तो इसे बोलते हैं कैंडल, ऐसे आपको समझ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसे कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो बैक में आ जाते हैं।
इसे समझने के लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा। और जो स्टॉक से, स्टॉक क्या है बेसिकली, जो बड़े बड़े कंपनी है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ यहाँ पर जियो। जियो का आपने सुना ही होगा, रिलायंस जियो। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। और भी बहुत सारा कंपनी है जैसे रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री, एयरटेल देख लेते हैं, ठीक है। एयरटेल, आप चाहो तो किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। भारतीय एयरटेल, ठीक है। मान लो आपको किसी कंपनी का इन्वेस्ट करना है और आपके पास 10 से 20 हज़ार है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? अकाउंट बनाने के बाद बाय सेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और बाय सेल की ऑप्शन आप अगर बाय करते हैं, बाय करते ही यहाँ पर आपको देना होगा एक शेयर का प्राइस कितना है। आप देख सकते हो एक शेयर का प्राइस 1908 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर आपको एक शेयर बाय करना है, मान लो आपने एक शेयर बाय किया, तो आपको इंट्राडे में नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में करोगे तो आज का आज ही खरीद के आज के आज ही बेचना होगा। तो सब कुछ एक दिन में नहीं समझोगे, डिलीवरी समझाता हूँ। डिलीवरी में सेव करना है। और एक अगर आपको खरीदना है तो इतना पैसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जगह पर आना देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, मान लो आपको 10 खरीदना है तो 19,000 कुछ, यहाँ पर देखो 19,000 दिखाएगा। तो मान लो आपने 10 शेयर खरीद लिए, ठीक है। और कल को मार्केट अगर ऊपर जाता है, जैसे मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुला रहता है, और 9 बजे से 9:20 बजे से 3:30 बजे तक लगभग खुला रहता है, ठीक है। तो 3 बजे तक आप ट्रेडिंग कर पाओगे आराम से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्यों ट्रेडिंग कोई आसान चीज़ या फिर समझना उतना आसान नहीं है। तो मान लो कि आपने 10 शेयर खरीद लिया, ठीक है। यहाँ पर 10 शेयर, यहाँ पर एड मनी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने 10 शेयर, और यहाँ पर ऐड मनी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने मनी ऐड नहीं किया है। अगर आपको मनी ऐड करना है तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। ऐसे अकाउंट बनाने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 10 शेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको 19,000 इतना पैसा लगेगा। मान लो एयरटेल का कोई शेयर खरीद रहे हो और कल को अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर एयरटेल कंपनी प्रॉफिट में आता है, ठीक है, तो एक ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, एक ग्राफ ऊपर जाएगा। 3 महीने बाद यह था, ठीक है। और आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। मान लो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो कि आपने मार्केट से, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाते हैं मार्केट में सब्जी बेचते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सब्जी बेचते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और बेचते हैं, चावल बेचते हैं जहाँ से आप खरीदते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, कम दाम में खरीद के आपको थोड़ा सा 1% या 2% ज़्यादा दाम पर बेचता है सामान, ठीक है। इससे उनका प्रॉफिट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको शेयर खरीदना है कम दाम पे, और जब प्राइस बढ़ जाता है मान लो, तो आप उसी टाइम आपको सेल भी करना है। और ऐसा नहीं है कि जो है प्राइस बढ़ गया लेकिन सेल कर रहे हो, कोई खरीद नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। क्लिक करते ही बाई हो जाएगा और क्लिक करते ही सेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैंने बाई कर लिया लेकिन सेल कैसे करूँगा, ठीक है। ये जियो फाइनेंशियल सर्विस है, आप देख सकते हो। तो मैं एक अच्छा कंपनी आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
अदानी ये है अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ठीक है। जो अदानी साहब की कंपनी है वो भी रजिस्टर है। आप आपको अगर बाई करना है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी ऊपर जा रहा है कंपनी, देख सकते हो। यहाँ पर नीचे देखो, एक दिन में ऊपर गया है, एक हफ्ते में भी ऊपर ही गया है, एक महीने से ऊपर ही जा रहा है, 3 महीने से भी ऊपर जा रहा है, 6 महीने से भी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। एक एक साल में ऊपर जा रहा है। तो मान लो कि आपने एक साल पहले खरीदा होता, तो यहाँ पर देखो एक साल पहले कितना प्राइस था, 790 रुपीज़। एक साल पहले प्राइस था 790 रुपीज़, और अभी इसका प्राइस कितना है, 1000 1722 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मान लो एक साल पहले, सिर्फ एक साल पहले आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा होता, 790 का प्राइस है। मान लो एक साल पहले, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक प्राइस 790 रुपये, ठीक है। 790 रुपये, टैक्स वैक्स जोड़ के 800 मान लेते हैं, थोड़ा सा टैक्स भी कटता है तो 800 मान लेते हैं, ठीक है। एक शेयर का प्राइस 800 है, गुना 100 शेयर कर लेते हैं, तो 80,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते इस कंपनी में, 100 शेयर खरीद लेते तो 80,000 रुपया आपको लगता, ठीक है। 80,000 रुपया इन्वेस्ट करते तो 100 शेयर, 100 शेयर आपको मिल जाता। तो 100 शेयर मान लो मिल गया आपको, और तभी प्राइस कितना था, 790 के करीब प्राइस था, ठीक है। हम देख सकते हो यहाँ पर। तो उस टाइम पर प्राइस हर दिन हर सेकंड बढ़ता रहता होगा, ठीक है। जिस कंपनी अच्छा है उस कंपनी आपको इन्वेस्ट करना है। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा कंपनियों के बारे में, और जो कंपनी आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ हो सकता है, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक साल पहले अगर आप 80,000 लगाए होते तो 100 शेयर मिल जाता, ठीक है। और 100 शेयर का प्राइस था 790 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो और अभी जो प्राइस है आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखाता है प्राइस, यहाँ पर 1722 रुपीज़। तो अगर मैं अभी 100 शेयर की प्राइस देखते हैं, 1700, कितना प्राइस, 1722, ठीक है। 1722 रुपीज़। तो आपके जो 80,000 रुपया वो कितना बनता, 1,72,000, ठीक है। सिर्फ एक साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करे होते तो एक साल बाद वो दुगना हो जाता, लगभग 1,72,000। देख लिए, ट्रेडिंग का ही फायदा है। सिर्फ एक साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करे होते इस कंपनी में तो कितना होता, मान लो कोई व्यक्ति है जिसने, मान लो कोई व्यक्ति ने 100 शेयर खरीद, 100 की जगह 1,000 शेयर खरीद लिया, ठीक है, गुना 800। एक साल पहले अगर कोई 1,000 शेयर खरीद लेते तो 8 लाख रुपया लगता, ठीक है। कोई अगर 8 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर देता तो उसको 1,000 शेयर मिल जाता, ठीक है, आराम से। और आज का अगर प्राइस देखे, 1722 रुपीज़, ठीक है। तो सिर्फ 8 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उसे कितना रिटर्न में कितना मिलता, आप देखिए यहाँ पर रिटर्न में कितना मिलता, 1 करोड़ 17 लाख रुपए, 1 करोड़ नहीं, सिर्फ 17 लाख रुपए मिलता। 8 लाख की जगह 17 लाख मिल रहा है, ठीक है। 8 लाख भी मिलेगा, आप ऐसा नहीं कि, तो 8 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको मिलता है 17 लाख रुपया, ठीक है। लोग
आपने सुना होगा लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते क्यों हैं, क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। यही सबसे बड़े रीज़न है। ये जो कंपनी है अदानी जी की कंपनी है, तो अदानी जी को आप जानते ही होंगे। उनका फोटो ने आपने कहीं ना कहीं देखा है। अदानी, मैं फोटो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अदानी साहब की फोटो, इमेज ये रहा। इस व्यक्ति को आपने देखा ही होगा। इनका गैस वाला बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है। इनका कंपनी है और इनका कंपनी है और ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आपने अभी आपके पास पैसा है तो आप अभी भी खरीद सकते हो। ये कंपनी और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। 1 साल बाद आपको हो सकता है डबल मिले इससे। तो मेरे पास, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन नॉलेज है। फ्यूचर में बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन आपके पास अगर पैसा है और अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लो आप सब्जी बेचते हो या फिर कुछ और करते हो, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप इस तो अभी आपने जो सीखा है इसे ट्रेडिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, ऐसा ही है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में करते, मान लो आपको एक ही दिन खरीद के एक ही दिन बेचना है इसी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो चेन जैसा, यहाँ पर क्लिक करना है और एक खुल गया ऑप्शन चेन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक ही वीडियो में आपको समझाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ों का सीखने की ज़रूरत है। तो ये अभी नहीं सीखना है, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओगे तो दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ट्रेडिंग में आओ। और ये इन्वेस्टिंग है बेसिकली। अगर मान लो आज खरीद के आज ही बेच दिया, ठीक है। मान लो बाइक ऑप्शन में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब है, आप देख सकते हो यहाँ पर इंट्राडे लिखा है। इंट्राडे का मतलब ये है कि आज ही खरीद के आज ही बेचना है, ठीक है। और इंट्राडे में क्या है, यहाँ पर नीचे देखो मार्जिन लिखा है 5x। मान लो जो प्राइस है डिलीवरी में, अगर एक शेयर का प्राइस है यहाँ पर 1700 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है। 1000 यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस यहाँ पर दिखाता है 1766 रुपीज़। तो आप देख सकते हो 1757 रुपीज़ आपको चाहिए एक क्वांटिटी के लिए। तो ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकरेज बेसिकली टैक्स देना होता है। जो भी ग्रो आप इस एप्लीकेशन को टैक्स दे रहे हो, 5 रुपया, सिर्फ 5 रुपया लेगा। तो और भी कुछ टैक्स, जीएसटी वगैरह, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देख सकते हो। 1 रुपया और जीएसटी वगैरह ये सारी चीज़ें लेता है। तो एक शेयर खरीदने के लिए आपको इतना देना है और इस शेयर को आप कभी भी बेच सकते हो। मान लो कल को बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, 10 साल बाद बेचना चाहते हो तब भी बेच बेच सकते हो, ठीक है। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगा। पैसा घटता क्यों है वो भी बताऊंगा। सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। नुकसान क्यों हो सकता है आपको, ट्रेडिंग से लोग डरते क्यों हैं। तो बेसिकली आपने ये देख लिया, एक शेयर खरीदने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए। और वही अगर इंट्राडे में खरीदना है, इंट्राडे में क्या है कि आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है। देखा, एक शेयर का प्राइस है 1000, ऊपर देख सकते हो यहाँ पर प्राइस लिखा है 1722 रुपीज़। लेकिन आपको कितना देना है, सिर्फ 358 रुपीज़ देना है आपको, क्योंकि ये इंट्राडे है। इंट्राडे का मतलब ये है कि आज अगर मार्केट नीचे जाती है या फिर ऊपर जाती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 3 साढ़े 3 बजे से पहले आपको शेयर बेचना होगा। और अगर आप नहीं बेचते हो शेयर, तो शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, ठीक है। और उसके लिए 50 रुपीज़ कट होगा। तो उसके बाद शेयर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर गई, आपको प्रॉफिट होगा। अगर नीचे जाती है उसी दिन मार्केट अगर नीचे जाती है तो लॉस होगा, ठीक है। यह इसलिए इंट्राडे में आपको नहीं करना है, शुरू में इंट्राडे में नहीं करना है। ये हो गया ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आज ही खरीद के आज ही बेच रहे हो तो ये ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे कहते हैं इसे। जो कि आपको नहीं करना है क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको करना है डिलीवरी।
तो डिलीवरी में प्रॉफिट इसलिए है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन डिलीवरी में क्या है कि आप मान लो आज आपने खरीदा, कल को मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप उस शेयर को जब तक नहीं बेचोगे तब तक, मान लो एक एक शेयर की जगह आपने 10 शेयर खरीद लिया, ठीक है, 10 शेयर 100 शेयर भी खरीद लिया, तो 1,75,000 का प्राइस अभी चल रहा है। एक आप नीचे देख सकते हो, तो 100 शेयर खरीद लिया और कल को मार्केट नीचे आ गया और शेयर का प्राइस कम हो गया, ठीक है। अभी जो एक शेयर का प्राइस है एक 1,722 रुपीज़ है और मार्केट कल को नीचे चला गया, तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने अगर डिलीवरी में खरीदा है तो आप अगर चाहते हो बेचना तो बेच सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर आप चाहते हो 10 साल बाद बेचेंगे तो भी कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो कल को मार्केट नीचे चला गया, उसके अगले दिन मार्केट नीचे चला गया मान लो, उसके अगले दिन तो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि ये अदानी साहब का कंपनी है, ठीक है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, अगर उनके कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी क्यों खोलेंगे, पहले ये बताओ। कंपनी तो खोलेगा ना, कोई कंपनी बना रहा है उसको प्रॉफिट तो होगा ही। आज से 5 साल बाद या पर मान लो 1-2 साल बाद या पर 6 महीने बाद प्रॉफिट उनको होता है कंपनी के। कंपनी में बहुत पैसा है, और अगर कंपनी में पैसा नहीं है तो ये लोग कंपनी क्यों खोलेंगे। और इतने सारे लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी, इसलिए तो मार्केट ऊपर जाता है। जितने लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, यही समझा रहा हूँ आपको कि आपको खरीदना है डिलीवरी में, ताकि अगर कल को मार्केट नीचे भी चला जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मार्केट ऊपर जाएगा, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप बेच सकते हो। मार्केट आपकी, आप जब चाहो बेचो, कोई बात नहीं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुला है, 9:20, 9:15 से लगभग 3:30 बजे तक खुला रहता है। उस टाइम पर आप जब चाहो बेच सकते हो और अगले दिन पैसा आपके अकाउंट में होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। पैसा आपकी इस अकाउंट में दिखाएगा, इसे कहते हैं डीमैट अकाउंट, और इस अकाउंट में आपको पैसा दिखेगा। यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है, देख सकते हो, ये मैंने खुद का लोगो, आप चाहो तो अपना फोटो भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको पैसा ऐड कैसे करना है, यहाँ पर ऐड मनी लिखा है, इस पर क्लिक करना है और जितना पैसा, मान लो 1 लाख आपको ऐड करना है, तो यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो। स्टेट बैंक यहाँ पर मैंने लगा रखा है, आप चाहो तो कोई भी बैंक यूज़ करके यहाँ पर पहले आपको जो है अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आप यहाँ पर बैंक के डिटेल्स वगैरह सब कुछ फिल कर सकते हो। 1-2 दिन टाइम लगता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए 1-2 दिन टाइम लगता है। और इंट्राडे आप पहले ही ओपन नहीं होगा। इंट्राडे ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, इंट्राडे ओपन करने के लिए कोई भी एक कंपनी का शेयर, कोई भी कंपनी का शेयर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये ऑफ रहेगा बेसिकली। ये यहाँ पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये सेफ्टी के लिए होता है। तो इसे ऑन कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। मान लो कोई भी एक कंपनी का शेयर जिसका प्राइस बहुत ही कम है, 1 या 2 रुपया हो गया, या फिर आपको 1,000 से ऊपर का कोई शेयर खरीदना है, ठीक है। 2 शेयर मान लो खरीद लिया आपने, जोमेटो का शेयर देखते हैं प्राइस, जोमेटो जो कि इटर्नल बन गया है, ठीक है। इटर्नल, इटर्नल जो कि जोमेटो था वो कंपनी अब इटर्नल नाम से बन गया है, ठीक है। ये जोमेटो ही है, आप गूगल कर लेना। तो बाई करना है आपको, और 1,000 से ऊपर का शेयर खरीदना है, ठीक है। और इस कंपनी के शेयर का प्राइस आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो 252 रुपये, लगभग 300 के ऊपर है। तो आपको 10 शेयर खरीदना है तो 2,000 का पड़ेगा। 10 शेयर खरीदने की जगह हमने 5 शेयर खरीद लो, 4 शेयर। तो 4 शेयर आप खरीद के रख के 4 दिन, 3 से 4 दिन रख देंगे, ठीक है। उसके बाद बेच देंगे। बेचने के बाद आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसे खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे खुला हुआ है, तो आपका ये बंद रहेगा, लॉक रहेगा बेसिकली। क्योंकि आपको शुरू में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं कूदना है, आपको जाना है स्टॉक में।
क्योंकि ये ज़्यादा सेफ रहता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा लॉस भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप होल्ड करके नहीं बैठ सकते। फिलहाल एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी आने वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।